अब हम आपको श्रीलंका से अपनी नई ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां आज नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने शपथ ले लिया। यानी श्रीलंका में अब एक नए प्रधानमंत्री आ गए हैं। 73 साल के रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री पहली बार नहीं बने हैं। इससे पहले भी वो श्रीलंका के 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इसलिए बहुत अनुभवी नेता हैं। रानिल विक्रमसिंघे का राजनीतिक अनुभव 40 वर्षों का है और बड़ी बात यह है कि पश्चिमी देशों में उनकी छवि एक प्रो मार्केट रिफॉर्मर की है। यानी उन्हें एक ऐसा नेता माना जाता है जो आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को बेहतर ढंग से लागू कर सकता है। और इस समय श्रीलंका को एक ऐसे ही नेता की जरूरत है, क्योंकि वहां की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आर्थिक है, फाइनेंशियल है। इसके अलावा वहां की ज्यादातर पार्टियों का मानना है कि वो श्रीलंका को IMF से एक स्पेशल पैकेज दिलाने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। हालांकि श्रीलंका की मौजूदा संसद में रानिल विक्रमसिंघे की पार्टी के पास केवल एक ही सांसद है, तो इसके पीछे श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का दिमाग है। असल में पहले कहा यह जा रहा था कि श्रीलंका की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता सजीत प्रेमदासा वहां के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जिनके पास कुल 54 सांसद हैं। लेकिन प्रेमदासा ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को एक चिट्ठी लिखकर यह शर्त रख दी कि वो तभी अपनी सरकार बनाएंगे जब गोटाबाया राजपक्षे एक निश्चित समय के बाद राष्ट्रपति का पद छोड़ देंगे। लेकिन गोटाबाया राजपक्षे अपनी कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं और शायद इसी वजह से उन्होंने सजीत प्रेमदासा की जगह रानिल विक्रमसिंघे को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, क्योंकि रानिल उनके सामने इस तरह का कोई शर्त नहीं रख पाएंगे। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या रानिल विक्रमसिंघे के प्रधानमंत्री बनने से श्रीलंका के हालात सुधर सकते हैं? वहां की जनता जो इतने क्रोध में बाहर सड़कों पर है, क्या वो शांत हो जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि श्रीलंका में इस समय जो हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उनकी मुख्य मांग गोटाबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति पद से हटाने की है। और इसीलिए वहां शुरुआत से ही गो गोटा गो ये नारे लगाए जा रहे हैं, गोटा को हटाने के लिए। इसलिए जब तक गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति का पद नहीं छोड़ेंगे, तब तक श्रीलंका के लोग शांत नहीं बैठेंगे। गोटाबाया राजपक्षे को श्रीलंका में टर्मिनेटर कहकर पुकारा जाता है। पूरे श्रीलंका में मशहूर है उनका ये नाम, टर्मिनेटर। उनके परिवार में भी कई बार लोग उन्हें टर्मिनेटर कहकर ही पुकारते हैं, क्योंकि उन्होंने 2005 से 2015 तक 10 वर्षों के अंदर श्रीलंका का रक्षा सचिव रहते हुए वहां के आतंकवादी संगठन LTTE को समाप्त कर दिया था। उस समय LTTE को समाप्त करना असंभव सी बात मानी जाती थी, लेकिन गोटाबाया ने यह काम करके दिखाया और इसीलिए उन्हें टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस बार टर्मिनेटर के खुद टर्मिनेट होने की नौबत आ गई है। गोटाबाया राजपक्षे अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति होने के साथ साथ वहां के रक्षा मंत्री भी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज श्रीलंका के 2.25 करोड़ लोगों ने उन्हें इस कदर कमजोर कर दिया है कि वो राष्ट्रपति की अपनी शक्तियों को भी कम करने के लिए तैयार हो गए हैं। और उन्होंने ऐलान किया है कि अब श्रीलंका में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करके वहां की संसद को ज्यादा अधिकार और शक्तियां दिए जाएंगे और राष्ट्रपति प्रणाली को खत्म करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इससे यह पता चलता है कि एक लोकतांत्रिक देश में लोगों की ताकत से बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन गोटाबाया राजपक्षे क्योंकि खुद रक्षा मंत्री भी हैं और सेना के साथ उनके पुराने संबंध रहे हैं, इसलिए वो अभी भी काफी हद तक सुरक्षित हैं, क्योंकि सेना उनकी सुरक्षा में लगी हुई है और सेना वहां पर तख्ता पलट होने नहीं देगी। बड़ी बात यह है कि श्रीलंका की जो सेना है वो अभी भी लोगों और सरकार के बीच में खड़ी हुई है और सेना में वहां गोटाबाया राजपक्षे का बहुत जबरदस्त प्रभाव है, इस पूरे परिवार का प्रभाव है। यह श्रीलंका के लोगों की ताकत है कि आज वहां की एक अदालत ने अपने आदेश में यह कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार के दूसरे लोग अब श्रीलंका छोड़कर बाहर नहीं भाग सकते। और बताया जा रहा है कि इस समय भी महिंदा राजपक्षे अपने परिवार के साथ वहां की नौसेना के एक ठिकाने पर छिपे हुए हैं। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, नौसेना के ठिकाने पर क्यों छिपे हुए हैं? इसलिए क्योंकि उस पूरे परिवार के वहां की सेना के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और सेना अभी भी उन्हें वहां पर बचाकर रखे हुए है। इस समय जी न्यूज की टीम श्रीलंका में ही मौजूद है और आज हमने वहां से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जो आपको यह बताएगी कि श्रीलंका में कैसे लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और कैसे दाने दाने के लिए वहां पर दंगे हो रहे हैं।
श्रीलंका में आर्थिक हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं और यहाँ पर महीनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन काफी हिंसक भी हो चुका है। इस वक्त मैं श्रीलंका के कोलंबो में मौजूद हूँ। 2 दिनों पहले जो हिंसा कोलंबो में हुई है उसकी तस्वीरें आज भी यहाँ गवाही दे रही हैं। ये कोलंबो का मेन इलाका है, गालफेस के आसपास का इलाका है, जहां पर जो यहाँ के सबसे वीआईपी इलाके माने जाते हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर बसें जला दी गई, कारों को जला दिया गया है और ये पूरा पेराहेरा माउंट एरिया है कोलंबो का। और आप देखिए मेन चौराहे पर जो 4 व्हीलर्स हैं उनको जलाया गया है, बसों को जला दिया गया है। फिलहाल श्रीलंका में कर्फ्यू लगाया जरूर गया है, पर कुछ घंटों की ढील यहाँ पर दी भी जा रही है। जब 2 दिन पहले यहाँ पर हिंसा हुई, सरकार के खिलाफ यहाँ की जनता का यह गुस्सा था और अब आप नतीजा देखिए कि बसें पूरी तरह से जल चुकी हैं और अभी भी जो यहाँ पर बसों के जलने के बाद जो राख है वो यहाँ पर आपको सड़कों पर पड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत सारा क्योंकि इसमें सामान भी था वो भी आपको इस सड़क के किनारे पड़ा हुआ दिखाई देगा। ये सिर्फ एक बस की कहानी नहीं है। इसी तरह से जब आप देखेंगे ये पूरा गंगाराम लेक है कोलंबो का, जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ इस समय। कैसे देखिए इस पूरे लेक में गाड़ियों को फेंक दिया गया, लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा था और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर यहाँ पर 2 दिन पहले हिंसा हुई थी। और आप उसके पीछे जब देखेंगे एक और बस को इस लेक में पलट दिया गया था, उसे भी आग के हवाले किया गया था। 2 जो ग्रुप थे वो आमने सामने आ गए थे, एक जो यहाँ पर सरकार के पक्ष वाला ग्रुप था और दूसरा सरकार के खिलाफ वाला। तो उन दोनों के बीच में जिस तरह से यहाँ पर नारेबाजी हुई, झड़प हुई, उसके बाद का ये नतीजा रहा कि यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। Demand now is actually a lot of people are demanding for change of administration, including the president and the prime minister. But prime minister already resigned. Yeah, but still there are a lot of speculation to say that who is going to come in. So that's, I think people are not very happy with what's happening right now. So let's hope something good will happen to the country. इस वक्त मैं गालफेस एरिया में मौजूद हूं कोलंबो के और यहां पर आप देखिए पिछले कई महीनों से लगातार विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ चल रहे हैं और आज भी यहां पर कर्फ्यू होने के बावजूद भी भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और यहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गालफेस रोड का जो एरिया है यहाँ पर चारों तरफ आपको प्रदर्शनकारी अलग अलग हिस्सों में नजर आएंगे श्रीलंका के झंडों के साथ में। उसके अलावा कई जगहों पर नारेबाजी भी चल रही है। यहाँ एक तस्वीर में आपको और दिखाना चाहूँगा, राइट साइड में आप देखिए तमाम तरह के नारे यहाँ पर लिखे गए हैं। सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.